अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया। सोच रहा हूँ कि कैसे आप लोगों को संबोधित करूँ, क्योंकि मुझसे आयु में सभी छोटे हैं। मैं 82 पार करके 83 में चल रहा हूँ, तो मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि आप जिस क्षेत्र में भी जहाँ काम कर रहे हैं फलीभूत हों, आगे बढ़ें और ईश्वर आपको अपने अपने क्षेत्र में बहुत आगे ले जाए। और विद्यार्थियों, क्योंकि मैं आपकी उम्र से विद्यार्थीपन से निकल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ और जीवन के बड़े अनुभव हैं वो मैं लिख रहा हूँ। अपने संस्मरणों का सच एक काफ़ी मोटी किताब आ रही है और उसमें मैंने ये दिखाया है कि क्या बिना पूंजी के केवल श्रम पर और ईमानदारी पर निर्भर रह कर के आगे बढ़ा जा सकता है। वो मैंने उसमें साबित किया है और आज भी जो लोग कुछ हैं जो मेरे साथी जीवित हैं वो जानते हैं इस बात को कि शून्य से शुरू होकर के भी हम लोग यहाँ पहुँच सकते हैं। रही लेखन की बात, तो यूँ तो 11 किताबें मैंने लिखी, लेकिन एक किताब ऐसी है नींव से नाली तक, जो 2011 में जब मैंने आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को दी, तो उन दिनों उन्होंने एक उत्तराखंड में आशीर्वाद योजना चलाई हुई थी, जो वहाँ के उन बच्चों के लिए थी जो 10वीं पास तो कर लेते हैं लेकिन आगे नहीं पढ़ पाते। तो मेरा विचार वो जो नींव से नाली तक था कि 4 स्टोरी के मकान कस्बों में और देहातों में जो बनते हैं, पहली स्टोरी से लेके 4 स्टोरी तक, क्या उसमें कोई कैरियर बनाया जा सकता है। तो पहली बार वो सिविल इंजीनियरिंग तकनीक को मैंने हिंदी में उतारा और नीम से नाली तक को उसी समय उन्होंने देखते ही, वहाँ डॉक्टर राजेश नैथानी उनके सलाहकार थे, तो उसी समय उन्होंने कहा नैथानी से कि इसकी फला पब्लिशर को फ़ोन करो और इसकी 1600 कापियाँ छपाओ। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि 2 महीने के बाद वो केंद्र की राजनीति में आ गए और वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। अभी जब मैं जिस दिन उन्होंने अपना पदभार संभाला तो मैं गया था, मैंने कहा था कि सर, अब देश में जो निर्माण हो रहा है वो 40-40 मंजिल, 30 मंजिल, 35 मंजिल में हो रहा है। तो मैंने एक नई किताब लिखी है हिंदी में, आज के विश्वकर्मा। तो वो बड़े चौंके, करने की ये वही किताब। मैंने कहा जी वो तो आपके यहाँ लगी हुई है, 11 इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही है और NIUS जो स्कीम है आपकी ओपन स्कूल, उसमें वो पढ़ाई जा रही है। तो कहने लगे ये तो एक बड़ा काम है और किताबें तो मैंने भी 50 से ऊपर लिखी हैं। मैंने कहा जी मुझे मालूम है, जिसमें से कम 15 तो मेरे ही पास है। तो खैर वो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप इस किताब को पूरा कर लें, फिर मैं आपके साथ एक मीटिंग करता हूँ कि क्या इस किताब से हम देश के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को कुछ काम दे सकते हैं उसके ऊपर। मैंने कहा जी निश्चित रूप में। मैंने 7 महीने 8 महीने लगाए हैं उस किताब के ऊपर, मैं जल्दी ही आपके सामने लाऊँ। तो मित्रों, पहले तो वो ये समझे कि मैं भी ललित साहित्य में ही हूँ, लेकिन मैंने देखा कि हम रचना करते हैं समाज के लिए कि समाज में कुछ शिक्षाएं तो हर कवि, पत्रकार, सभी लोग देते हैं, कुछ ऐसा भी दिया जाए जो अर्थ से जुड़े। और इस तरह की किताबें नेक्स्ट मेरी आ रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर, कि हम देश में कुछ ऐसा पीरियड भी आता है जब बाढ़ से तबाह होते हैं। माफ़ कीजिएगा, इसका मैं भी शिकार हूँ तो मैं इसको बंद करना। खैर ये सब बातें हैं। तो मैं अभी करीब 4 साल से मैं गॉडसन्स का या गॉड्स ग्रुप का कोई काम नहीं देखता, लेकिन बेटे ने कहा है, मैंने रिटायरमेंट मांगा अपनी ही कंपनी से। उन्होंने कहा नहीं पापा, जब तक आप जीवित हैं चेयरमैन तो आप ही रहेंगे। तो मैंने कहा चलिए जैसे आप कहें, लेकिन मेरा सारा समय लेखन में ही बीतता है। तो हमारा करीब 3-4 साल 5 साल पहले की बात है, मुरादाबाद में एक प्रोजेक्ट था, तो वहाँ दैनिक जागरण से एक पत्रकार, मैं नाम भूल रहा हूँ, कोई युद्धवीर सिंह या क्या थे, उन्होंने कहा कि साहब आप तो इंजीनियर हैं और अभी भी आप निर्माण के काम में लगे हैं, तो आपका कविता से क्या संबंध है।
तो मैंने उन्हें 4 पंक्तियाँ जो बाद में कविता के रूप में आउटलुक में छपी थी, जब हमारे आलोक मेहता जब उस समय उसके एडिटर थे, उस समय वो कविता उसके बैक पेज पर छपी थी, उसकी 4 पंक्तियाँ मैं आप सुनाता हूँ। कि पत्थरों की काट से जो शोर होता है, पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। पत्थरों की काट से जो शोर होता है, समझ लीजिए कहीं निर्माण होता है। और सच कही है बात जो मैंने कही, ईंट पत्थर रेत में भी प्राण है। तो ये कविता की शुरुआत थी। पत्थरों में भी मैंने कविता ढूंढी है और इस तरह से करीब 350 कविताओं की रचना की है, जो 5 वॉल्यूम में है। उसके बाद मीडिया के ऊपर 3 किताबें हैं। तंत्र के पंजों में लोकतंत्र जो अभी लेटेस्ट आई है, और श्री राम बहादुर राय का नाम सुना होगा आप सबने, उन्होंने उसका लोकार्पण किया। फिर करीब 100 आदमियों को बुला करके उसकी चर्चा उन्होंने इंदिरा गांधी सेंटर में कराई। वहाँ पर वो किताब काफ़ी पॉपुलर हुई, तंत्र के पंजों में लोकतंत्र। उसमें मैंने ये प्रूफ किया है कि हम सब मीडिया से जुड़े हैं, सारी बातें हैं। और पत्रकार तक, जहाँ तक सवाल है, पत्रकार समाज में पनप रहे कलंक को भी उभारता है। थोड़ी सी तकलीफ मीडिया मैन होने के नाते मुझे ये रहती है कि बहुत से पत्रकार खबर को खबर नहीं रहने देते हैं, उसके ऊपर काट छांट करके चैपी लगा करके जब वो प्रस्तुत करते हैं, तो खबर में जो अक्यूज्ड है उसे भी तकलीफ होती है, और जिसने उसको अक्यूज्ड बनाया है उसको भी तकलीफ होती है कि जो खबर थी वो खबर से हट गई। तो मैं जो न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कब से जुड़ा हूँ, जब विपिन के पिताजी M.R. गौड़ मेरे मित्र थे, और हम दोनों ही मिलकर के शालीमार गार्डन में, वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उसे चलाते थे। और सबसे पहला मेरा सम्मान न्यूज़पेपर ऑफ एसोसिएशन इंडिया में श्री रावत जी, उस समय हरीश रावत जी सेंटर में मिनिस्टर थे, उनसे बुला के मुझे मेरे साहित्यिक संपादकीय के लिए मुझे सम्मानित कराया था। तो अक्सर जब भी विपिन फ़ोन करते हैं तो उनकी याद आ जाती है, और विपिन ने इतना सम्मान दिया है, मैं विपिन को भी धन्यवाद करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। मेरा कहना यही है कि लगभग 6000 छोटे बड़े न्यूज़पेपर विपिन जिसके जनरल सेक्रेटरी हैं, उस एसोसिएशन जुड़े हुए हैं, उनमें बहुत से बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ, उनकी जो ये व्हाट्सएप के ऊपर जो आता रहता है उसे पढ़ता हूँ। बहुत सी अच्छी खबरें लिखते हैं, और बल्कि जो घटना आज सुबह घटी है उसको साइड वहाँ जा कर के और रूबरू बयां करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसा है कि वो मीडिया में लाइमलाइट में नहीं आ पाते। हमारा सबका फर्ज है कि हम जहाँ भी पत्रकार मिलें उनका सम्मान करें, उनकी बात को समझें, और उन्हें जो कुछ हम दे सकते हैं, अपने जितना सम्मान दे सकते हैं वो दिया जाए। श्री पंकज अग्रवाल हैं जो इसके चेयरमैन हैं, उनका भी स्वभाव ऐसा कि मैं आते ही मैं जानता नहीं था, और जब वो मिले तो बड़ा ही आत्मीयता से मिले, तो उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्हीं शब्दों के साथ अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ट्रू मीडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक व कमेंट्स जरूर करें। आपका अपना चैनल ट्रू मीडिया।